सुप्रभात। सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदम सर्वभूतानां। मैं कैसा हूँ, क्यों ना हूँ, क्या भगवान मेरे सुहृदय नहीं है? अगर उसमें पक्षपात है तो वह भगवान कैसे? मैं दुष्ट हूँ, ज़्यादा अयोग्य हूँ, तो भगवान की कृपा मेरे पर अधिक होगी। पापी हुलस विशेषी, अब की बेर उवारी। पापी के मन में अधिक आनंद होता है, क्योंकि भगवान पतित पावन है, इसलिए उन पर पतितों का ज़्यादा हक लगता। माँ भी अपने अयोग्य लड़के का ज़्यादा ख्याल रखती है, तो क्या भगवान मेरा ख्याल नहीं रखेंगे? वे मेरे पर कृपा नहीं करें, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए भजन ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जिह्वा में, नाम में, श्वास में, मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में, शरीर में, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। पूरे के पूरे बुद्धिमान है, वे सब में लबालब भरे हुए हैं। अभी शंका होती है कि जब वे परमात्मा सब में है, सब जगह मौजूद हैं, तो फिर नाम जप क्यों करते हैं? नाम जप के बिना हमारे को संतोष नहीं होता, इसलिए करते हैं। सनकादि ऋषियों की बात आपने सुनी होगी। वे चारों भाई एक समान ही ब्रह्मज्ञानी हैं। उनमें एक तो भगवान की कथा सुनाता है, बाकी 3 कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी वे भगवान की कथा कहते रहते हैं, क्योंकि भगवान की कथा ही ऐसी है। ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की निष्काम भक्ति किया कर, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो भगवान है ही ऐसे कि उनके भजन के बिना साधक रह नहीं सकता। उतना रस, उतना आनंद कहीं है ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसलिए हम उनका भजन करते हैं। भजन के द्वारा हम भगवान को खरीद लेंगे, ऐसा भाव मत रखें। भगवान तो अपनी कृपा से ही पधारते हैं। भजन, ध्यान, नाम जप, कीर्तन आदि में हमारा अनन्य प्रेम होना चाहिए, कारण कि हमने संसार में आसक्ति, प्रियता करके बड़ी भारी गलती की। अब इस गलती के संशोधन के लिए हमें भजन, ध्यान, नाम जप आदि करना है, तो परमात्मा भजन ध्यान आदि के अधीन है, ऐसी बात नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं, ना हम वेदैर्न तपसा न दाने न चेज्यया, अर्थात मैं वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उपनिषदों में आया, नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघ्या न बहुना श्रुतेन, अर्थात प्रवचन से, पंडिताई से, बहुत शास्त्रों का बोध होने से परमात्मा नहीं मिलते। इसका आप उल्टा अर्थ मत लेना कि सत्संग सुनना, पढ़ना, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना खराब। इनको तो करते ही रहना है। कहने का भाव यह है कि इनके द्वारा भगवान के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, अधिकार नहीं जमा सकते। जैसे किसी वस्तु की कीमत होती है, वो कीमत पूरी देने पर उस वस्तु पर हमारा अधिकार हो जाता है। परंतु भगवत प्राप्ति के विषय में ऐसी बात नहीं। साधन करके भगवान पर अधिकार नहीं किया जा सकता। उन पर अधिकार करने का भी एक तरीका है। वो तरीका यह है कि सर्वथा भगवान का ही हो जाए। तन, मन, वचन, विद्या, बुद्धि, अधिकार आदि किसी का भी चिंतन किंचन मात्र भी सहारा ना लेकर केवल भगवान का ही हो जाए, तो भगवान उसके बस में हो जाएंगे। परंतु हमने साधना की, हमने जप किया, हमने कीर्तन किया, हमने अभ्यास किया, हम गीता को जानते हैं, हम अनेक शास्त्रों को जानते हैं, ऐसी एकड़ी से भगवान बस में हो जाएं, ये असंभव बात है। भगवान बस में होते हैं तो कृपा परवश ही होते हैं। उनकी कृपा उसी पर होती है जो सर्वथा उनका हो जाता है। वे सस्ते हैं तो इतने सस्ते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूँ, इतना सुनते ही भगवान कहते हैं कि हाँ बेटा मैं तेरा हूँ। आप कितनी ही विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि लगा लो, उससे आपका ज्ञान बढ़ सकता है, आप में पवित्रता आ सकती है, पर उससे भगवान बस में हो जाए ये बात नहीं है। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। इसलिए भजन ध्यान करते हुए इस बात को विशेषता से याद रखें कि भगवान अभी हैं, यहाँ हैं, मेरे में है और मेरे हैं,
अब निराशा की जगह ही कहाँ है? जैसे बालक मानता है कि माँ मेरी है तो वह माँ पर अपना हक लगाता है, पूरा अधिकार जमाता है। माँ इधर उधर देखती है तो उसको थोड़ी पकड़ कर कहता है कि तू मेरी तरफ ही देख बस। तो माँ को उसकी तरफ देखना पड़ता है। ऐसे ही हम भगवान से कहते हैं हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इसलिए मेरी तरफ ही देखो। तो संतों ने कहा है न मैं देखूं और को, न तो है देखन दे, ना मैं देखूं और को, न तो है देखन दे। मैं औरों को देखूंगा नहीं और तेरे को भी दूसरी तरफ देखने नहीं दूंगा। तो ऐसा होने पर भगवान बस में हो जाएंगे। हम जो दूसरी तरफ देखते हैं यही बात है। एक वाणी करुणा निधान की, सौ प्रिय जाके गति न हानि की। इसलिए कोई कैसा ही हो उसको भगवान की तरफ से निराश नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास ना बैठे तो तप करो, जप करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो, और विश्वास बैठे तो भी सब कुछ करो, क्योंकि ये तो करने की चीज़ है। परंतु जप ध्यान आदि के द्वारा भगवान पर कोई कब्जा कर ले ये बात नहीं। हम अपने आप को देकर ही उन पर कब्जा कर सकते हैं। हमने अपने आप को संसार को दे रखा है, इसलिए दुख पा रहे हैं। अगर अपने आप को भगवान को दे दें तो निहाल हो जाए। बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है कि क्रियाओं के द्वारा भगवान पर कब्जा नहीं कर सकते। कितनी योग्यता प्राप्त कर लें, उन पर अधिकार नहीं जमा सकते। कारण इनके द्वारा अधिकार उसी पर होता है जो कमज़ोर होता है। तो रुपयों के द्वारा हम उसी चीज़ पर कब्जा कर सकते हैं जो रुपयों से कम कीमत की है। कई चीज़ 100 रुपये की है तो हम 150 रुपये 25 रुपये देकर उस पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे भगवान को किसी योग्यता से खरीदेंगे तो उस योग्यता से कमज़ोर भगवान ही मिलेंगे। अतः ये विरक्त है, ये त्यागी है, ये विद्वान है, ये बड़े हैं, इनको भगवान मिलेंगे, हमारे को नहीं। ये धारणा ही बिल्कुल गलत है। अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, उनके बिना ना रह सको, तो बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े वृक्ष तो रोते रहेंगे, पहले आपको भगवान मिलेंगे। आप भगवान के बिना नहीं रह सकोगे तो भगवान भी आपके बिना नहीं रह सकेंगे। इसलिए परमात्मा की तरफ से किसी को भी किंचित मात्र भी निराशा नहीं होनी चाहिए और संसार की आशा नहीं रखनी चाहिए। कारण कि संसार आशा मात्र से नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा तो टिकेगा नहीं। अगर ये टिक भी जाएगा तो आपका शरीर नहीं टिकेगा। संसार अभाव स्वरूप है, इसलिए उसका सदा भाव ही रहेगा। परमात्मा भाव स्वरूप है, इसलिए उनका सदा भाव ही रहेगा। अभाव कभी होगा ही नहीं। ये सिद्धांत है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।